हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आर्कुलेंट क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का, जो कि हम 1.1 पढ़ा चुके हैं और 1.2 भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और आज का हमारा 1.3 है। पर्सनली कौन सा है जी? 1.3 है। ठीक है, आज चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 1.3 में जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने फर्स्ट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, पूछा है निम्नलिखित गिनों को दशमलव रूप में क्या करना है जी? इसको व्यक्त करना है, लिखना है और बताना है कि प्रत्येक दशमलव शांत है कि अशांत है, बताना भी है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले दशमलव में शांत और शांत हम फर्स्ट वीडियो में बताए हैं और समझाए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाइए उस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं तो आपको बेसिक नॉलेज होगा, आपको पता होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो के स्टार्ट नहीं करते हैं, देर नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ आपसे बात है, अगर इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो बनाऊंगा आप वह जरूर कर सके। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 36/100। तो इसको भिन्न के रूप में निकलना है। भिन्न है ना जी, फ्रिक्शन के रूप में बांटा है ना, इसको हमको डिसिमल में यानी दशमलव में कन्वर्ट करना है। कहेंगे नहीं, दशमलव में कन्वर्ट करना है, वो भी पता करना है कि शांत है कि अशांत है। तो आप लोग दशमलव पर देखने, अगर आप नहीं ध्यान दीजिए, दशमलव कितने? दशमलव दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा होते हैं शांत, एक हमारा होते हैं अशांत। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज बताते हैं। देखिए शांत दशमलव इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। हम लोग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिव नंबर, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव नंबर। ठीक है, देखिए शांत दशमलव से कहते हैं जब दशमलव के बाद संख्या क्या होगी? बदलता है। क्या होगी? संख्या बदल के आए। जैसे यहाँ पे 3, 2, 4, 2, यहाँ पे 5, एक आएगी, बदलता रहेगा। दशमलव के बाद संख्या क्या होगी? बदलता रहे, चेंज होता रहे, इसको बोलेंगे शांत दशमलव। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 3, 6, 2, 1 एक आ रहा है, बदलता रहा है, इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। यही बात है अशांत। अशांत से कहते हैं दशमलव के बाद संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है। जैसे 2.3333 का बार बार रिपीट हो रहा है, 0.232323 एक बार बार रिपीट हो रहा है, जिसे हम बोलेंगे शांत अशांत। अगर इस फॉर्म में, अगर इस क्वेश्चन मतलब अगर इस तरह आएगा, दशमलव के बाद अगर संख्या चेंज होता रहेगा तो उसे हम शांत दशमलव समझेंगे। ठीक है, और दशमलव के बाद संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट होता रहेगा, जैसे क्या करेंगे हम? अशांत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए वाला। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे हल बराबर यहाँ पर देंगे हम 36 यहाँ पे 100। ठीक है, अब देखिए दशमलव को शांत औसत पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेगा नंबर संख्या होगा, यहाँ पे 2 के पावर n गुणा 5 के पावर यहाँ पे n होगा। अगर इस रूप का होगा ना, जो हर है, हर अगर 2 into 5 का रूप होगा तो इसे बोलेंगे शांत। तो बताइए 2.5, ये देखो इसको हम पूरे हम 100 का 100 रुपये पूछते हैं। यहाँ पे 25, ये 5 जाएगा, 5 ये 5 चला जाएगा, सॉरी एक बात कट जाएगी। तो इसको हम इसके बदले नहीं सकते कि नहीं? इसके बदले हम लिख सकते हैं 36 ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणे यहाँ पे 5 के पावर 2। तो इसे पहले देखो इस रूप का है ना, अगर इस रूप का होगा तो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। फिर पहले क्वेश्चन का शांत होगा। अब एक भाग की तरफ से लॉन्ग मतलब भाग होता है, लॉन्ग भाग, अगर लॉन्ग भाग की तरफ भी हम इसको बता सकते हैं कि दशमलव है कि अदशमलव है। अगर इस तरह के पहचानने का तरीका होता है। अगर देखिएगा हर होता है, जो नीचे वाला हर, भिन्न बराबर का होता है हमारा भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है ना जी। इसमें कहा है हमारा 36/100 है। अब इसको क्या कीजिएगा? फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर से कीजिएगा। अगर हमारा इस रूप का होगा तो उसे हम समझेंगे शांत दशमलव है। अगर इस रूप का ना ही होगा तो हम अशांत दशमलव समझेंगे। इसमें से एक भी आ जाएगा तो हमारा शांत हो जाएगा। अब इसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमको देखेंगे, मान लीजिए कि नहीं हमारा यही है, आज कितना बचता है जी इसको? अच्छा बट कितना बचता है? 35 कितना होगा? 8 होगा ना हमारा। तो देखो इसका फिर तो कितना आएगा जी हमारा? इसको पूरेंगे 3
यहाँ पे 2 गुणा यहाँ पे 2, यही ना आएगा जी पूरे का। इसको लिख सकते हैं 35 बटे यहाँ पे 2 के पावर 3, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 5 से क्या करेंगे, कर देंगे यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कैसे हमारा देखिए 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 15, 1 5 15 16, 165 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3, यहाँ पे 5 के पावर 1। देखिए हमारा इस रूप का है कि नहीं, इस हम बोलेंगे स्थान, इसमें तो कोई एक रहेगा तो हम उसको दे सकते हैं जैसे कि 5 के पावर यहाँ पे 1 है, उसका मान कितना होता है 1 होता है, 2 में 1 से गुणा करेंगे ना 2 ही होगा जी, तो हमारा आ जाएगा। इस तरह का तरीका होता है फाइंड आउट करने का दशमलव के स्थान से क्या स्थान से, ठीक है। तो चलिए हम लॉन्ग डिवीजन समझते हैं, भाग इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टर्मिनेटेड नंबर है कि नॉन टर्मिनेटेड नंबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, हम भाग देंगे, हम 100 में 36 से भाग देंगे। देखिए 6 में 36 से भाग लगेगा नहीं लगेगा ना, फिर जीरो देंगे, इसके बाद से दशमलव देंगे। अब दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे जीरो देखेगा। तो अब देखो ये कितना बार मिल जाएगा, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 360 है, ये कितना मिल जाएगा 3 बार मिल जाएगा, कितना यहाँ पर 3 आएगा। अब क्या होगा एक जीरो बचेगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, एक कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर 60 है, इन्हें 100 से 60 नहीं करेगा, क्या करेंगे तो एक और जीरो देंगे, कितना बार हो जाएगा 6 मार्क में कट जाएगा, कितना मार्क कटेगा जी 6 मार्क में कट जाएगा, एक कट गया। तो इसको लिख सकते हैं कितना जी 0.36, एक हमारा स्थान दशमलव। अभी आप लोग बताएं कि दशमलव के बाद संख्या अगर बदलता रहेगा तो स्थान तो बोलेंगे, तो स्थान दशमलव है। और आपको इस तरह के इस फॉर्म में भी आपको बताए हैं 2 के पावर यहाँ पे n हो सकता है, 5 के पावर यहाँ पे n हो सकता है। अगर इस रूप का होगा तो स्थान होगा, इस रूप का था वो भी स्थान हो गया, इसे भी समझा दे, ठीक है। अब देखिए इसको आप भाग कर सकते इस तरह देख सकते हैं कि हमारा स्थान क्या स्थान, ठीक है। चलिए इसको यूज करते हैं। अब देखिए हम बता रहे हैं सेकंड वाला, ये तो पहले ही बात है। देखिए हम उसको पहले पूरे लेंगे 1 by 1, ये हमारा किसके 2 into 5 के फॉर्म में है, यानी हमारा इस रूप का है, हमारा इस रूप का नहीं है, हमारा इस रूप का है नहीं है, काहे नहीं, इसका फिर तो छूट भी नहीं करेगा, 11 होगा, इस रूप का नहीं है, तो सही बात चला गया, हमारा हो गया आसान हो गया। अब भाग के भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है 1 बटे यहाँ पे 11, ठीक है। हम 11 में 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग नहीं लगेगा ना, 11 में 1 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे 10 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बैठेगा 0 बैठेगा, फिर भी जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम रोज 0 देंगे, तब यहाँ पे क्या बैठेगा रोज 0 बैठेगा, कितना मतलब जाएगा यहाँ पे 11 9 मार्क में जाएगा, यहाँ पे आएगा 99, कितना आएगा 99, और इसे से 1 बच गया, 1 बच गया, तो फिर 1 आ गया, तो फिर अगर इसको दशमलव देंगे, फिर क्या नहीं कटेगा, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 0 देंगे, फिर एक यहाँ पे 0 करेगा, फिर कितना यहाँ पे 9 मार्क जाएगा, इसमें से फिर एक आया यहाँ पे 1 कट गया, ठीक है, कट गया, फिर कटी बात, फिर 11 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्या करेंगे फिर 1 0 देंगे, तो फिर 11 से 10 नहीं कटेगा, क्या करेंगे यहाँ पे 0 बिठाएंगे, फिर अपना 0 देंगे, फिर कितना बात जाएगा हमारा 9 मार्क मिल जाएगा, 11 9 यहाँ पे 99 होगा, यहाँ पे एक बचेगा 1 कट गया। देखिए हमारा क्या हो रहा है जी, यहाँ पे दशमलव के बाद 0.9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अभी आप लोग बताएंगे, देखो ये क्या हो रहा है कि हमारा दशमलव के बाद संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 0.9 का रिपीट हो रहा है। आप लोग बताएं जो और शाम से कहते हैं जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आता है, तो क्या है 0.9 का बार बार आ रहा है ना, इसको बोल सकते हैं शाम, क्या बोल सकते हैं आसान बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.0909 एक आ रहा है, बार बार आता रहा है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम आसान, कल सकते हैं हमारा आसान, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको लिख सकते हम थर्ड नंबर पे चलते हैं, ठीक है। आप लोग भाग करके यहाँ पे लिखिएगा, हम यहाँ पर जरूरत पड़ जगह पावे, इसकी वजह से आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे उसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर है 4 पूर्णांक 1 बटे 8, इसमें तोड़ेंगे तो 8 होते 32 और 32 कितना होगा 33, 33 बटे कितना देगा हमारा 8 होगा, ठीक है। अब अगर इसको भाग देंगे तो आप इसको अभी जानते हो तो इसको इसी को लिए था, एक आएगा हमारा ये हमारा n बटे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n का है ना, अभी दिखाएगा तो क्या करेंगे 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 एक कट गया, एक कट गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 33 बटे यहाँ पे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं नहीं। अब यहाँ पर देखो 5 के पावर 1 कोई फर्क पड़ेगा जी, ऐसे 5 के पावर और किसी का पावर एक हो उसका मान के पावर एक ही होता है,
इतना आ गया। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर भी हम 5 से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमारा इस रूप का है ना, इसको हम बोल सकते हैं हमारा क्या है, शांति। ठीक है, अब भाग के थ्रू देखते हैं। चलिए ये सब कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको देखेंगे, अगर हम 8 में हम 33 से भाग देंगे, एक कट जाएगा 8 से उनके 32, कट जाएगा, एक कट गया, इसमें से एक बच गया। ठीक है, एक बचा गया हमारा, तो यहाँ पे क्या, एक से भाग 8 से भाग लगा मिलेगा, तो यहाँ पे 10 देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 8 ही कम 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, इसमें कितना आएगा, 2 आएगा, तो फिर करेंगे एक और 0 देंगे, तो 8 गुना यहाँ पे 16 जाएगा। ठीक है, एक कट गया, इसमें से बच गया 4, और करेंगे एक और 0 देंगे, तो कितना कटेगा, 8 5 40, कट गया, कट गया दिया हमारा। देखिए तो दशमलव में क्या हो रहा है, संकेत चेंज हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे कहाँ पर, इसके बदले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम भाग कितना आएगा हमारा 4.125, एक आज हमारा 7 दशमलव, क्या हमारा 7 दशमलव, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान समझिए, इसको देख करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th नंबर है हमारा 3 यहाँ पे 13 है। ठीक है, 3/13 है, तो इसे पैसा हमारा हमारा 13 है, तो हमारा 2.5 करोड़ का हो ही नहीं सकता है, कैसे इनसे कोई फैक्टर ही नहीं छूटेगा, तो 2.5 करोड़ का हो ही नहीं सकता है, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं हमारा अशांत है। इसको भाग के थ्रू देख लेते हैं। चलिए इसको हम 13 में हम 3 से भाग देते हैं, पहले 13 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, दशमलव देंगे, अब यहाँ पे एक 0 करेगा, 13 दूना यहाँ पे 26, इसमें से आ गया हमारा 4, एक कट गया, फिर नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, 0 देगा, 13 39, एक कट गया, यहाँ पे एक बच गया, फिर नहीं जाएगा, तो फिर करेंगे 0 देंगे, देंगे 0 जी, फिर नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ 0 देंगे, तो फिर यहाँ क्या लगेगा, तो चलेंगे 13 सते 91, यहाँ पर 7 मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 91। ठीक है, इसमें से आ गया 9, एक हो गया, कट गया, क्या हो गया, एक कट गया, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 देंगे, फिर 78, इसमें से आ गया 2, यहाँ बच गया कितना जी, एक बच गया। ठीक है, तो फिर 13 से 12 में भाग नहीं लेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे, 13 9 117, क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 120 है, तो फिर 9 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे 13 में, यहाँ पे लिख सकते हैं 13 9 117। ठीक है, इसमें से आ गया कितना जी, 3 आ गया, एक कट गया, एक कट गया, फिर देखो, फिर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे फिर शुरू से स्टार्ट हो गया, फिर इसको भाग देंगे, तो फिर क्या होगा हमारा, फिर उतना ही मतलब इतनी बार रिपीट होगा जी, हमारा 3 कितना रिपीट हो रहा है, क्या इसको रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 0.230769, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम वार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वार देते हैं, मान लीजिए दशमलव का संख्या उसको बार बार रिपीट होता है, उसको हम वार भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे मान लीजिए रिपीट हो रहा है, 0 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हटा के इसको 0 क्या कर सकते हैं, वार दे सकते हैं, कैसे हमारा 0 का हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम उसको वार भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम एडिट करते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो कौन सा लेंगे, हमारा अशांत है, कहाँ पर हमारा अशांत होगा, अशांत अनावर्ती जिसको बोलते हैं, अनावर्ती होता है, जो कहेंगे रिपीटेशन होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर। आप देखिए हम आते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया है 2/11 दिया है, ये देखिए ए भी हमारा 11 है, इसको कोई फैक्टर छूट ही नहीं सकता है, 11 होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अशांत डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं, क्या हमारा अशांत है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको भी हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे हमारा अशांत। ठीक है, आप इसको भाग में दीजिएगा, क्या होगा, इसमें देखिए भाग दे देते हैं, यहाँ पे 11 में 2 से, ये 0 पॉइंट देगा तो बचेगा, 11 में 11 यहाँ पर आएगा, इसमें तरह 9 आ गया, एक कट गया, फिर यहाँ पर 0 देंगे, 11 आ गया 88। ठीक है, इसमें से 2 आ गया, एक कट गया, तो फिर देखिए यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 0 देंगे, कितना हो जाएगा, 11 में 11। ठीक है, इसमें से कितना आ गया हमारा 9 आ गया, एक कट गया, फिर 0, तो 11 88 आ गया, फिर क्या हो रहा है, 1.8 का बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम 0.18, ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं बार बार रिपीट होता है, इसको दे सकते हैं अशांत। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है,
चलिए भाग वाला में क्या है, आप लोग भाग भी करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हटा देना है। अब देखिए सबसे लास्ट वाला है ए वाला है। देखिए हमारा लास्ट वन है, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। बोला है 329/4 का। देखिए 4 का है, हमारा कहा है कि 2.5 करेंगे, हम 4 का छोड़ेंगे हम फैक्टर, फिर 2 से जाएगा ये 100 मार्क्स में, फिर 2 जाएगा ये 50 मार्क्स में, फिर 2 जाएगा ये 25 मार्क्स में, अब फिर 2 सॉरी 5 जाएगा 5 मार्क्स में, फिर 5 तक कर दिया। तो इसको बदले में लिख सकते हैं 329, या तो लिखो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 के पावर 4 है वो यहाँ पे 5 के पावर 2। पावर हमारा कुछ ही उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा नीचे 2 5 का पेड़ होना चाहिए, तभी बोलेंगे हमारा कहा शांत है। तो ये कहा कि हमारा शांत दशमलव होगा, ठीक है। आप भाग में दीजिएगा कितना आएगा, यहाँ पे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 0. यहाँ पे 429, ये हमारा आंसर है। ऐसा ही आएगा, दशमलव का चेंज रहा है, इसे हम बोलेंगे शांत, ठीक है। तो करेक्ट लिखिए। ठीक, देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट वन का क्वेश्चन कितना, फर्स्ट क्वेश्चन का इसमें 6 क्वेश्चन दिया था, जिसको हमको शांत और अशांत का करना था, पहचानना था। आप लोग को एक भाग के थ्रू और ये 2.1 के थ्रू ये बता दिए, ठीक है। ये 10वां के थ्रू में इस तरह मिलने का देखने को मिलेगा, शांत अशांत पहचानने के लिए हमको इस तरह के रूप में मिलेगा। अगर देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो हम लोग इस तरह भाग देंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस तरह नीचे वाला हर को देखिएगा, जिस तरह किसको इसको टू है यहाँ पे उसको फैक्टर कीजिएगा। अगर 2.5 का रूप का होगा तो इसका कहेंगे हम शांत कहेंगे, अगर 2.5 का रूप का नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे अशांत। जैसे देख लीजिए यहाँ पर पहले चले, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 11 है, इसका क्या है, तीनों में कहा अशांत दशमलव है, कहा अशांत ए है, और फर्स्ट और सेकंड और 6 नंबर का है शांत है, क्योंकि ये हर में है 100 है, उसको हम टूरेंगे फैक्टर, 2 into 5 का रूप का मिलेगा, ठीक है। 8 भी होगा तो 2 into 5 का रूप का मिलेगा, ठीक है। और उस 4 का भी वो भी 2 into 5 का रूप का मिलेगा, जो कि सामने आपको प्रूफ किए हैं, देखिए यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन रहा हमारा। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आपको देखने के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको इरेज करते हैं हम। चलिए देख सकते हैं आप, सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड में क्वेश्चन बोला है, आप जानते हैं, दिया है आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये हमारा क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कहा है शांत है, ठीक है। तो बोला है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, क्या आप ये बता सकते हैं कि दिया है 2.7, 3.7 और 4.7 और 5.7 और 6.7 के दशमलव प्रकार क्या है, क्या है जी, कि दशमलव प्रकार क्या है, कि दशमलव प्रकार क्या है, ठीक है। इसको हमको बताना है, ठीक है। देखिए हमको बता दिया है 1/7 को भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 0 के बाद से हमारा 14285 और का हो रहा है 12 यूनिट होगा, तो उसको हमको बार दे दिया है, तो उसी को बिना लंबा गुणे दिए, इसको हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए जिस तरह भाग दे तो आप भी कर दीजिए, अभी तो आप लोग को हम समझाए हैं कि हम क्या करेंगे जी, इसको भाग देंगे। पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा नीचे का हर में का है 7 है, 7 नहीं और 2.5 का रूप का है, तो पहले ही पता चल जाएगा शांत नहीं है अशांत है। तो वही पूछा है कैसे है, इसको लंबा भाग दिए बिना आपको बताना है। तो आप देखिए, तो भाग बिना भाग लंबा दिए किसे बता सकते हैं, इसको भाग देंगे हम, यहाँ पे हम 7 में हम 2 से भाग देंगे, 2 से क्या करेंगे हम इसको भाग देंगे, तो नहीं कटेगा तो 0 पॉइंट देंगे,
तो अब जीरो जाएगा, ठीक है। अब जाएगा 7 गुना यहाँ पे 14, यहाँ पे इसमें जाएगा हमारा 6, एक कट गया, ठीक है। फिर 7 से 6 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जीरो देंगे, ठीक है। तो 7 है 49, 7 8 है 56, 7 8 है इसमें से 56 कर लेते हैं, 7 8 है 56 ले सकते हैं। इसमें से आ गया हमारा 4, एक बच गया हमारा, कट गया। अब एक बार जीरो देंगे तो कितना करेंगे, 7 5 35 करेंगे, 7 5 35 इसमें से आ गया 5, एक कट गया। फिर नहीं करें, फिर कर जीरो देंगे, 7 मात्र देगा, यानी 7 से 49 इसमें से एक कट गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, जीरो देंगे तो यहाँ पे एक मात्र जाएगा, 7 एकम 7, इसमें से आएगा 3, कितना करेंगे हमारा 3, तो फिर हम देंगे यहाँ पे जीरो, तो फिर कितना जी 7 चौके 28, यहाँ पे 4 मात्र यहाँ पे आ जाएगा 28, इसमें से 2 आ जाएगा, एक कट गया, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो गया जी, और फिर भाग देंगे तो सब इतना फिर क्रिया करना पड़ेगा, यानी ना हमारा 2 8 5 7 1 पूरे कहाँ हो रहा है, हमारा बार बार कहाँ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बदले में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2/7 बराबर यहाँ पे 0.28571 पूरे कहाँ हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको दिखा सकते हैं, बहुत आसान है। आप यहाँ पे इससे भाग दीजिएगा, यहाँ पे तो कह लीजिए आप लोग भी इसे भाग दीजिएगा, साथ में 3 से भाग करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग इसको आप लोग के हवाले छोड़ देंगे, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन तो भी हमारा हो गया। आप देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। दिया है, चलिए इसको लोग इसको उतार ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसको ले लीजिएगा और इसको आप लोग बनाइएगा। 3 क्वेश्चन दे रहा है आप लोग, 4 क्वेश्चन है, आप लोग इसे ही बताइएगा बना के दिखाना है, ठीक है। देखिएगा लोग, चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन निम्नलिखित को बोला है, निम्न को P बाई Q के रूप में लिखे। क्या करना है जी, P बटा Q के रूप में लिखना है, ठीक है। जहां दिया है, जहां P और Q एक पूर्णांक है एंड Q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.6, सेकंड दिया हमारा 0.47, इस पे वार दिया है, इस पे भी वार दिया है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 0.00, यहाँ पे तीनों पे का दिया, वार दिया है। तो देखिए इसको क्या करना है हमको, इसको फ्रिक्शन के रूप में यानी बाटा के रूप में इसको क्या करना है, ये बेक करना है। जो डिस्पल में दिया है इसको क्या करना है, बाटा के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को बताते हैं, लीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, हल बराबर हो जाएगा, एक फर्स्ट बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 0.66 का ये बार बार रिपीट हो रही है समीकरण, आप लोग भी बताए हैं। अगर यहाँ पे 0.66 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पर लिख सकते हैं, जिसको मतलब इस पर नहीं लिख सकते हैं जी, बेशक लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 कर दिया, ठीक है। अब दशमलव बस को गोल खींचिए, एक अंक है ना जी, तो उसको लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों और 10 से गुणा करने का, गुणा करने, ठीक है। देखो 10 में 1 से गुणा कितना होगा, 10x होगा, तो क्या होगा जी, एक देखो 10 से गुणा करेंगे तो एक 6 बाहर जाएगा, यानी कि 6.0 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर क्या 0 से क्या होगा जी, 12 यहाँ हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं 10x बराबर यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 0.6666, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 0.6 प्लस यहाँ पे 0.6 जोड़ेंगे, 6.6 होगा जी, होगा कि नहीं होगा। तो इसको इस पर लिखे हैं कैसे कि 0.66 है ना, उसको क्या माने, x माने, तो उस जगह हम x लिख सकते हैं, तो यानी 0.66 है तो उसके बदले क्या लिखे, 6 कर दिया प्लस यहाँ पे
सिक्स सिक्स कर दिया, कैसे तो जोड़ेंगे तो क्या चाहिए, इतना ही नंबर आ जाएगा जी, जो कि यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस, यहाँ पे बराबर में प्लस, बराबर में 6 अब प्लस, इसको कितना माने हम, एक्स माने, कितना माने जी यहाँ पे, एक्स माने, तो इसको मतलब लिख सकते हैं एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10x, उधर प्लस में रहेगा तो मास में x हो जाएगा, बराबर उधर 6 हो जाएगा, इसमें से हमारा 9x होगा, इधर 6 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 6 बटे यहाँ पे 9, एक कट जाएगा 2/3, तो लिख सकते हैं x बराबर 2/3, ये हमारा कहाँ गया, बाटा के रूप में हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही बनाना है। ठीक है, उम्मीद करो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत गर्मी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, अगर देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हमसे पढ़ाने में, बाय डिफॉल्ट कोई कुछ बोलते हैं, कोई मतलब गलती होती होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमारा उत्साहित कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कोई बताएं यहाँ पे गलती हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया टीचिंग लाइन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलो ये हो गया, थोड़ा ऑफलाइन थोड़ा होने में, सामने बोलने में थोड़ा बहुत सा हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट उत्पन्न होता है और बोलने में थोड़ा ऐसी होता है, फियर होता है, डर लगता है सामने बोलने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऑफलाइन बच्चे को नहीं पढ़ाते, आप लोग ऑफलाइन को भी दिखाएंगे कि ऑफलाइन में कितने सारे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, 10th का भी और 9th का 8th का। ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, अपने आते हैं बच्चों को। ठीक है, उम्मीद करो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, आप लोग इसको नोट कभी कर सकते हैं, तो इसकी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम चल रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे हॉल बराबर लिखेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे उसी तरह, माना कि एक्स बराबर यहाँ पर 0.47, ये 7 का बार है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 0.4, ये 7 का बार बार का हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसी को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे 7 पे वार दे दिया गया है। ठीक है, देखिए 7 पे वार एक बार है ना जी, तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने, तो लिखेंगे दोनों ओर यहाँ पे, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 में एक्स कितना, 10x होगा बराबर, यहाँ पे कितना देगा जी, ये 4 इधर बराबर आ जाएगा, ठीक है, 4 इधर है, इधर भी आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट देंगे, 7 का बार बार रिपीट हो रहा है, 7 बार बार यहाँ पे रिपीट है, ये समीकरण 1 कर देते हैं, इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कैसे हो रही है, 7 पे बार बार रिपीट हो रहा है ना जी, तो फिर एक बार करेंगे, एक बार और दोनों ओर क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे जी, दोनों ओर 100 से गुणा पर, कितना दोनों ओर 100 से गुणा करने पे। ठीक है, ऐसा दोनों ओर 100 से गुणा करने पे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, सॉरी 10 से गुणा कितने, एक और बाहर आता है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। ठीक है, ये लिखते हैं। ठीक है, अब हो गया, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो कितना होगा जी, दोनों 100 से गुणा कितना है यहाँ पे 100x बराबर 47 पॉइंट, यहाँ पे 6 सॉरी 7 है जी, 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समीकरण हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं समीकरण 3 को समीकरण 2 से क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने घटाने पर, तो कितना जी 100x माफ कितना हो जाएगा हमारा 10x, कितना हो जाएगा हमारा 10x होगा। अब बराबर यहाँ पे 47 माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे। ठीक है, तो कितना है हमारा 90x बराबर यहाँ पे 43 आएगा, तो लिख सकते हैं x बराबर 43 अपन यहाँ पे 90। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को भी समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो उतार भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम
सेकंड नंबर में हो तो गया, थर्ड नंबर बताएंगे, इसको इसी तरह ले सकते हैं। चलिए अब हम ध्यान देते हैं, हम सब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो भी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी चलिए इसको भी करना है, बटा के थ्रू लिखना है, उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब चलो हम तीसरे नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसको भी जस्ट सेम लिखेंगे, यहाँ पे हॉल बराबर दे देंगे, लिखेंगे माना कि एक्स बराबर यहाँ पे 0.00 यहाँ पे इसके बाहर है, इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब लिखे कान 0 0 यहाँ पे 1 0 0 1 एक और ये बार बार रिपीट होता है, समीकरण 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए दोनों में से कौन कौन 3 अंक के बाहर है, तो लिखेंगे दोनों ओर 1000 से गुणा करने का। ठीक है, कैसे 3 अंक, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों ओर 1000 से गुणा करने पे, गुणा करने पर। ठीक है, एक्स में एक्स में हम 1000 से गुणा कितना हुआ, 1000 एक्स बराबर एक जी, यहाँ पे 1 बराबर यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 1, ये बार बार रिपीट होगा, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000 एक्स बराबर यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 0.001 001, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, हम 3 कर देते हैं। अब इसमें सकते हैं 1000 एक्स बराबर 1 प्लस, इसके बदले में क्या माने हैं, एक्स माने हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1000 एक्स इधर आएगा तो मास में एक्स बराबर 1 हो जाएगा, तो 999 एक्स बराबर 1 हो जाएगा, एक्स कितना बची 1/999 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए फास्ट होता, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब लोग देखते हैं हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, सॉरी फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, बाटा के रूप में लिखना है, दिया है 0.999 को p/q के रूप में आप व्यक्त कीजिए। ठीक है, और उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है 0.999 को क्या करना है जी, डॉट जैसे इसको करना है, हमको बाटा के रूप में लिखना है, क्योंकि के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक लिखे 0.9 का बार बार हम 0.9 का बार, ठीक है 9 का बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे माना कि x बराबर 0.99 समीकरण 1। ठीक है, दशमलव से एक संख्या रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों ओर 10 से गुणा कर लिखेंगे, यहाँ पे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर 10 में से 10 एक हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना बनी 9, यहाँ पे 0 फिर 9 बार बार हुआ रिपीट होता रहेगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 एक्स बराबर 0 प्लस यहाँ पे 0.9999। ठीक है, लिख सकते हैं 10 एक्स बराबर यहाँ पे 9 प्लस यहाँ इसको मतलब लिख सकते हैं हम एक्स, इधर जाएगा तो कितना बचे 10 एक्स है, उधर प्लस में एक्स से जाएगा तो मास में एक्स बराबर यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 एक्स बराबर यहाँ पे 9, तो एक्स बराबर यहाँ पे 9/9 बटे कितना आ जाएगा मेरा एक्स बराबर 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो का यहीं तक समाप्त करते हैं, इसके अगले क्वेश्चन को कल हम बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं अगर इस चैनल पर नहीं हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कहीं से बेल आइकन इसलिए दबाएंगे
ताकि जो भी आप वीडियो अपलोड करें वीडियो यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है, अगर आप मैथ में बहुत कमजोर हैं तो प्लीज हम आपको 100% दावा देते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ हमारे यूट्यूब पे 1 महीना कंसिस्टेंसी के साथ आप जुड़े रहिए। अगर ना आपके अंदर सुधार होगा तो आप हमसे कहिएगा। ठीक है, चलिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।